अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि आपका ऑफिस जाना हो गया, आपकी सब्जी लाना हो गया, या आपको कहीं घूमना है, आप स्कूटी, बाइक या कार का यूज़ करते हैं, तो ये खबर आपके लिए भी है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने जो ट्रैफिक रूल्स थे उनको क्या किया है, चेंज किया है। पुराने ट्रैफिक रूल्स को बदलकर उसमें कुछ नया एडिशन किया है। तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को नहीं समझा तो आगे चल के क्या हो सकता है, आपका चालान क्या हो जाएगा। आप पे एक तो चालान आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो रूल्स था वो क्या था, 1989 का बना हुआ था, जिसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस दूसरे टाइम किए हैं, पिछली बार भी एक चेंज हुआ था इसमें, और अभी रिसेंटली ही सेकंड चेंज आया है। तो इसे क्या कहेंगे, सेकंड अमेंडमेंट हुआ है 1989 के रूल्स में। तो पहले क्या होता था, जैसे आप मतलब कुछ भी आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते थे तो आपके ऊपर चालान लग जाता था कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, या आपने कोई हेलमेट नहीं लगाया है, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाता था, आपका चालान लग जाता था। और चालान कभी पुलिस काट लेती थी, कभी चालान आपके घर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर आपने 5 बार साल में ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया, माना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपने साल में 5 बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा। जैसे इसमें क्या है, 24 ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें मेजर और कुछ माइनर में कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब सब कुछ एक साथ है। या जैसे कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे स्पीड की एक लिमिट होती है, अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, या आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं है, या आपने पॉल्यूशन नहीं कराया है, या आपने गलत जगह पे पार्किंग कर दी है, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, या आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको मॉनिटर करेगी। और आपका 5 बार अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो वो चालान है वो किसके पास चला जाएगा, आरटीओ के पास चला जाएगा। तो आरटीओ क्या करेगी, उन ट्रैफिक रूल्स को इवेलुएट करेगी कि आपने किस परिस्थिति में या किस सिचुएशंस में आपने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। आरटीओ क्या करेगी, आपके पास एक नोटिस भेजेगी कि आपको रीज़न बताना है आपने किस वजह से क्या किया है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। तो फिर उसके बाद आरटीओ देखेगी वो मेजर वायलेशन है या माइनर वायलेशन है। फिर क्योंकि इसमें क्या है, आरटीओ के पास ही पूरी पावर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 5 बार ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं है। आरटीओ के पास क्या डिस्क्रिप्टरी पावर है कि वो चाहे आपकी बात को सुन के कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए आपका डीएल को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। बहुत ही अगर कोई मेजर कारण है कि भाई आपने क्या कर दिया, कोई कोर्ट कन्विक्शन हो गया आपके पास, या आपने कुछ फैटल इंसिडेंट्स कर दिया जिसकी वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में तो आपका डीएल कैंसिल ही होगा। लेकिन अगर आप माइनर वायलेशन कर रहे हो तो आरटीओ के पास पावर है कि वो कितने समय के लिए आपका डीएल को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। फिर आप सोचेंगे कि भाई हर जगह तो पुलिस खड़ी नहीं होती है, कैसे वो आपका चालान काटेगी। तो अब क्या है, ई चालान है। मतलब आप जैसे ट्रैफिक रूल्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह रेड लाइट लगे होने के बाद ऊपर एक कैमरा लगा होता है, वो क्या कर रहा होता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है। उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है कि कौन सा इंसान ट्रैफिक रूल्स को जम कर रहा है, या आपने हेलमेट नहीं पहना है, या आपने ट्रिपलिंग नहीं कर रही है, या जगह जगह पे आपने देखा होगा कि स्पीड लिमिट लगी होती है कि आप जब रोड से गुजरे तो आपकी गाड़ी की उस समय कितनी स्पीड थी। तो क्या होता है, कैमरा तभी डिटेक्ट कर लेता है कि भाई अगर 40 की स्पीड या 50 पे चल रहे हो, तो वो तुरंत डिटेक्ट करके आपका नंबर नोटिस करके तुरंत आपके घर क्या भेज देता है, या आपके फ़ोन पे क्या भेज देता है, चालान भेज देता है। तो ऐसे ही ई चालान के थ्रू, आपका सीसीटीवी मॉनिटरिंग के थ्रू, और वाहनों सारथी जो मोटर व्हीकल के पोर्टल है उनको इंटीग्रेटेड करके आपका जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन को उनको नोटिस किया जाएगा, और आपको क्या भेज दिया जाएगा, चालान भेज दिया जाएगा। ऐसे ही क्या है, टोल में भी मतलब चेंजेस आए हैं। पहले आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम सफ़र कर रहे होते हैं तो टोल प्लाज़ा पे भीड़ लगी होती है, और अगर किसी एक पर्सन की टोल प्लाज़ा वाले पर्सन के साथ लड़ाई हो गई तो वो जो भीड़ है वो क्या हो जाती है, और भी लंबी हो जाती है। मतलब आपको वहाँ पे बहुत समय वेट करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आपका फास्टैग, क्योंकि पहले तो कैश चलता था, अब ज़्यादातर क्या है, फास्टैग है। क्योंकि अगर आप फास्टैग का रिचार्ज नहीं कराओगे तो कैश आपको क्या देना होता है, ज़्यादा देना होता है टोल पे। तो इसलिए लोग फास्टैग लेके चलते हैं। तो जैसे अगर आप जा रहे हो, आपका फास्टैग क्या है, इनएक्टिव है, मतलब आपने रिचार्ज नहीं कराया, या वो इनएक्टिव हो गया किसी कारण की वजह से, या आपका क्या है, आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है, या कभी आपकी गाड़ी टोल प्लाज़ा के सीसीटीवी के सामने से तो गुजरी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, नंबर मतलब कैमरा
गाड़ी का नंबर तो रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन चला उसमें से पैसे नहीं कटते हैं। तो इस कंडीशन में क्या, क्योंकि अब तो आपकी गाड़ी निकल गई है तो वो दोबारा तो फास्टैग से पैसे नहीं कटेंगे। तो ऐसे क्या होता है, कई लोगों के फास्टैग से पैसे कटते ही नहीं हैं। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि माना टोल प्लाजा से आप गुजरे हो, अगर आपको कोई भी टोल पेंडिंग है, मतलब आपने टोल नहीं दिया है, तो क्या होगा आगे चल के कभी आप इन फ्यूचर में अपनी गाड़ी को सेल करना चाहते हो या किसी और को बेचना चाहते हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एनओसी ही नहीं देगी, या पुराने व्हीकल को बेचने के लिए आपको क्या नहीं मिलेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू ट्रैफिक रूल्स में किए हैं। और ये क्यों किए हैं, ताकि क्या हो सके, सेफ्टी नॉर्म्स के लिए, मतलब कि क्योंकि ज़्यादा हम देख रहे हैं हर समय हम ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादातर वायलेट करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, बिहेवियर पैटर्न को मॉनिटर करना चाहती है, क्योंकि अब क्या है, लोगों में इस बात का डर नहीं है कि उनका चालान कटेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम चालान कटेगा तो हम पैसे दे के वो हो जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट बिहेवियर को मॉनिटर करना चाहती है और कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहती है, ताकि क्या हो, धीरे धीरे लोगों में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की हैबिट हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या अच्छा लगा है या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।